आ गए हैं तमाशा 3 के डे 29 का रिव्यू लेके। मैं हूं नौरीन और मैं उमा ही। और आप देख रहे हैं तमाशा सिस्टर्स। देख तमाशा सब पे छा जा, देख तमाशा अपनी गेम उठा जा। गाइस। माहीन आ गई, मैं उन्हें ले आई आज। कमेंट्स से शुरू करती हूँ, जो कि कमेंट्स थे नहीं गाइस, व्यूज है, कमेंट्स नहीं है, बट दैट्स ओके बिकॉज कल की एपिसोड में कुछ वैसे कोई टेस्ट मतलब गेम रिलेटेड ज्यादा कुछ नहीं हुआ। थोड़ा मुझे तो बहुत। मॉर्निंग शो लग रहा था। मुझे तो बड़ा मजा आया। मैंने आज फिर जाके एपिसोड की जस्ट टू सी द क्लोथ्स, मतलब मुझे इतनी अच्छी लगी थी। तो इनकॉग्निटो मोड, हमारे दोस्त कहते हैं अनम was spot on, the walk, the way she carried herself was fab. साइमा overdid it. Guys, मैंने कल नहीं साइमा के ये उनका looks वो जो pretty। वो स्टाइल था वो अजीब 2 नंबर लग रहा था। जी हाँ, और जो उनकी वॉक थी वो वो 2 नंबर चीप, लग रही थी। मुझे बहुत चीप वॉक लगी हुई उसे दो हुई। नंबर कहते हैं नौरीन। उनकी वॉक बहुत, तो मैं वो चीप अपनी तरफ से कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रही थी कि वो बहुत अच्छी लगे, लेकिन वो कुछ और ही लग रहा था फिर। yeah, it वल्गर, didn't काइंड ऑफ वल्गर लग रहा था। yes it was vulgar, it didn't look professional। यस। तो तो अनम का ग्रेसफुल, शी डिजर्व द अवार्ड। दानिया's लुक वाज ऑसम, यस। वो ब्राइडल में ब्राइड ही लग रही थी, शी लुक्ड गुड। यस। अमंग बॉयज अरसलान, नोमान और जुनैद वर लुकिंग डैशिंग। ये हमारे दोस्त की टॉप लिस्ट थी। एंड बादशाह played it so safe by choosing Iman amongst the girls, ताकि कोई फिंगर पॉइंटिंग ना। तारीफ की अच्छा ने माई ना लगती ईमान की। ताकि टैब, लड़ाइयाँ ना हो लड़कियों में। हाँ कि सबसे अच्छी वो लग आंटी रही को कह दिया बस, ठीक है, आंटी से कौन कंपटीशन करेगा। है। आंटी तो खैर। और आगे कहते हैं माइना फिर गायब हो गई। वेल ही वाज गुड टू सी सबीन। मेकर्स खुद ही शो को बोरिंग बना रहे हैं। इफ देयर इज नो एलिमिनेशन दिस वीक, रश होगा तो गेम ही नहीं खुलेगा। रश तो अभी है, एक मंथ हो गया। एंड व्हाट्स द आउटपुट सो फार? कुछ करे तो बस साइमा ही करे। हम्म। तो पे आ जाते हैं माइन। हाँ। तो शुरू हुआ आज। मानी कैसे आ गए किचन में? बैक टू, आप पता नहीं शुरू से देख रही हैं शो के। शुरू में मानी बहुत कुकिंग करते थे, फिर बादशाह ने उन्हें किचन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया था आने से। तो आज बड़े दिनों बाद आपके दोस्त मानी आए थे किचन में। लेकिन और बहुत सारे लोग थे किचन में, लेकिन फिर भी इन लोग को अकील की हेल्प की ज़रूरत पड़ गई। मानी किचन में इसलिए आए थे क्योंकि जो ड्रामे दानिया कर रही थी, अब किसी में हिम्मत तो है नहीं कि दानिया के मुंह कौन लगे, ठीक है। अब उस कोई साइमा तो है नहीं कि हर कोई उनके मुंह पे लग जाता है। तो दानिया के मुंह पे चाहते नहीं थे कि वो कोई करे तमाशा, तो मानी खुद लग गए। और पेड़े बनाने के लिए वो भी भी, अकील से कहा, दानिया से। लेकिन अली अकील हियर वाज अ गुड स्पोर्ट। और वो, और मैं कल भी मेंशन हमने किया था, वो लच्छेदार पट बनते। अकील नखरे नहीं करते काम करने में, और एग्जैक्टली काम और करते हैं। आपने देखा 2 अम्मियों की लड़ाई हो रही थी, एक दानिया एक मानी। अम्मा अब्बा ऐसा हैं। लग रहा था कि अम्मा तो बड़ी एक माँ ही छोटी माँ लड़ रही है किचन पे, जैसे ये करते हैं तो ना। है, दे हैव दैट, यस। क्योंकि अम्मा कल मानी को भी कहा था कि वो सबकी अम्मी बनते हैं, जुनेद ने कहा था। दुनिया में तो ये है, मैं और सबीन तो उन्हें टीचर कहते हैं, और हम शुरू से टीचर कह रहे हैं। नहीं नहीं, हमने मैं शायद मानी की बात कर रही हूँ, मानी सबकी अम्मी अपनी बनती है। अम्मी तो मानी अम्मा है, बुआ है, वो अम्मी बनते है। हैं और दानिया भी। तो वो हाँ दोनों की बहस किचन में लग रहा था कि दो दो हाँ, अम्मियां लड़ रही हैं, बड़ी माँ छोटी वो माँ लड़ है रही। माँ बाप दोनों इस घर के हाँ, फोर श्योर। तो वो लोग बरक लड़ रहे थे एंड आई कुड टेल मानी की शक्ल से फ्रस्ट्रेशन, कि वो कहते नहीं, वो आप बस उनको बुला दें अकील को। अकील वाज अ गुड स्पोर्ट हियर। जो अच्छी बातें हम वो भी कहेंगे, तो अकील वाज अ गुड स्पोर्ट। ही कुड हैव सेड नो, लेकिन वो आ गए, तो वो मुझे अच्छा लगा। एक्सक्यूज मी, एसी बहुत तेज है, थोड़ा कम कर दें। तो फिर वो ये गर्ल्स फिर बुली कर रही थी जुनैद के साथ अनम को ड्रेसिंग रूम में एज यूजुअल। बहुत दिन हो गए उनकी बुलीनेस करते हुए अनम हम्म। के साथ। हम्म। जुनैद ने, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जुनैद पसंद भी करते हैं अनम को, मतलब एज एज अ, लेकिन इन लड़कियों के उसमें आके वो भी मीन हो जाते हैं। आई डोंट नो, मैंने जो आज देखा पता नहीं किसी ने नोटिस किया कि नहीं, लेकिन मुझे खुशी हुई दिल ही दिल ये में। भी तो मुझे लगता है ना कि जुनैद को दिल मैं ही दिल में। जुनैद का एंगल कर ही नहीं रही, आप तो सुन ही नहीं रही जो बाद में हुआ, कि वो तो बाद में सीरियस बात नहीं है। करेंगे वो या वो अकील के साथ बाद में बात कर रही थी वो।
अगर हम उस पे चलिए बात ये कर बात लें। कर लेते हैं। हाँ, शी फ्रेंड जोन्ड मानी, शी इज फ्रेंड जोनिंग मानी, शी इज नॉट बट आई इंटरेस्टेड। रियली ट्रूली थिंक नाउ कि अकील पे उनका दिल आ गया। हाँ गाइस, वो मानी कह को रही है बहुत मुझे तो आप भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब ये छेड़छाड़ प्यार की टकरार हो गई है और ये बहन भाई से अब लग रहा है कि अनम लाइक्स हम मुझे कभी अकील, अनम जो और कि अपनी मुझे बहन भाई खुशी इसलिए हुई बिकॉज अकील अनम के साथ अच्छे लगेंगे बजाय अंकल के। मुझे कभी अनम और अकील से बहन भाई वाइब्स नहीं आई। नो मुझे नहीं मेजोरिटी। आई, लोग कहते थे बहन भाई वाइब्स हैं और शायद मैंने अनकट में सुना है, उन्होंने कहा है कि मैं आपको छेड़ता हूँ बहनों बहन भाइयों की तरह। लेकिन अनकट में अब मैंने मुझे देखा आज है। इतनी खुशी हुई, आप यकीन करें कि अनम जहाँ-जहाँ अकील बैठे हुए थे, वो वहाँ-वहाँ अनम उनके साथ बैठी हुई थी। आपने नोटिस किया हो, हालाँकि मैंने वो किया, ने मैं तो अनकट में भी, अनकट जो जितना भी मैंने देखा अभी लास्ट फ्यू में, अकील इज सो जेंटल एंड नाइस विद अनम। और वो आई थिंक मजाक वाले पार्ट्स लगा देते हैं जब वो उन्हें टीज करते हैं नहीं, नहीं, एपिसोड में। अब उनका ज़रा अब क्योंकि सपोर्ट उन्होंने ये कह दिया है, तो अब उनका हाथ हल्का है अनम के साथ एंड आई रियली होप दिस वर्क्स मोर। अनकट में उनके बहुत अच्छे, ही इज वेरी जेंटल केयरिंग नहीं, एंड अच्छा, विद। जहाँ मुझे बुलिंग लग रही थी अकील की, वो एक्चुअली कभी-कभी जैसे आप पुरानी फ़िल्मों में देखते थे 80s और 90s में, कि ये कॉलेज लड़के-लड़कियाँ एक-दूसरे को इतना तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं, एट द एंड दे एंड अप टुगेदर समहाउ। मुझे तो ये अब पुरानी बॉलीवुड की स्टोरी लग रही है कि इतना यस, तंग किया हीरो-हीरोइन ने एक-दूसरे को कि आई रियली होप दिस हैपेंस। अच्छा हुआ अनम मुबारक को आपने मानी को फ्रेंड जोन कर दिया, आप शुक्र है इंटरेस्टेड अल्लाह नहीं का, है। शुक्र है। अब ने अंकल क्रीपी थे वो। कुछ होता है कि नहीं। हुँ, चलें, सही है। उस सीन की बात हो गई। फिर जो हम सबको जो लीक्ड इन्फॉर्मेशन थी कि देयर इज नो एलिमिनेशन, हमना को डोर से वापस लाए थे, सब सब लीक हो ये चुका कोई था। सस्पेंस तो था नहीं कि नो एलिमिनेशन है। अच्छा, ये नो एलिमिनेशन इसलिए भी हुआ, दानिया को भी बचाना था। यस, आप एंड यू नो देख व्हाट रही आई हैं कि एम। दानिया इतना फुट-फुट के रोई, शी कुडन्ट इवन बिलीव इट। उनका ईगो इतना हर्ट हो गया कहीं न कहीं, ठीक है, एंड शी इज़ बाइंग टाइम। रोए जा रही हैं, रोए जा रही हैं, बिलख-बिलख के रो रही हैं। अच्छा, अपनी स्पीच दे रही हैं जैसे पता नहीं क्या हुआ जी, और बैठ गईं। फिर उन्हें बैठने की भी ज़रूरत पड़ गई, ठीक है? क्योंकि शी कैन्ट बिलीव शी इज़ गोइंग। तो वो बाय कर रही थी, दानिया दरअसल में ने वो प्लान टाइम बाय किया। कर रही थी कि बादशाह कुछ दानिया ने कहे। दानिया ने अपनी लॉन्ग एज यूजुअल लॉन्ग एक्स्ट्रा लॉन्ग मोनोलॉग स्पीच मुझे में हमना का ज़्यादा एग्ज़िट सही लगा क्योंकि वो साइमा से बहुत देर तक मिली, वजिया से भी मिली। एक्चुअली शी पुट अ स्माइल ऑन हर फेस एंड शी टूक इट लाइक अ स्पोर्ट। हो जा रही थी हमना खुशी इज अ से। गुड स्पोर्ट और नहीं, एक्चुअली अब वो आज गुड स्पोर्ट की तरह जा रही थी। व्हेयरएज़ असली दानिया जो इतना मैच्योर और कंपोज़ बनती हैं, शी फेल अपार्ट। दानिया ने अपने एक का अपनी मोनोलॉग, एलिमिनेशन, अपने नाम का एलिमिनेशन सुनते ही शी फेल अपार्ट। या तो दैट अब वाज, समझ में आ रहा है कि आप क्या हैं। दानिया ने अपनी लॉन्ग एंड ऑफ कोर्स ड्रैग्ड और लॉन्ग स्पीच में जो मुझे एक्चुअली आज अच्छी लगी, एक लाइन कही थी, मैं पूरी नहीं कोट करूंगी, कि फर्स्ट इंप्रेशंस आर्ट ऑल द लास्ट। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन कैन चेंज, और मेरे लिए दानिया का इंप्रेशन चेंज हो गया एंड आई एम ग्लैड शी डिडंट गो। शी रियली ग्रो ऑन एंड आई एम रियली एंजॉयिंग हर एंड आई एम ग्लैड शी डिडंट गो। सो मैं उनके साथ उन इमोशंस में थी एंड आई एम रियली एंजॉयिंग हर एंड आई एम वेरी हैप्पी वो वजीर बनी। होपफुली और वजीरों की तरह डिसअपॉइंट नहीं करें, लेकिन मुझे कोई उम्मीदें अच्छा, नहीं है ये भी अभी। प्लान था क्योंकि दानिया आज तक कभी कोई टेस्ट ना जीती, ना जीतेंगी, ठीक है? हम्म। तो बादशाह ने एक्चुअली नॉमिनेशंस के इसलिए रखे, जो नॉमिनेटेड थे टू गेट एलिमिनेटेड, उन्हीं को नॉमिनेशंस दे दी टू वज़ीर के लिए। ऑब्वियस था कि ये सब दानिया को बचाने का प्लान था और वज़ीर बनाने का, क्योंकि सब लोग ज़्यादातर मेजॉरिटी में वज़ीर दानिया को ही बनाएँगे। तो दानिया अब टेस्ट से भी बच गई, मतलब कंपैरेटिव टेस्ट में यूजुअली जो वो हार जाती हैं, और वो सेफ हो गई फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो कभी सेफ भी नहीं हुई। रियलाइज हुआ कि आई रियली शी ग्रो ऑन मी एंड आई रियली डिडंट वांट हर टू गो। मतलब मुझे भी आज रियलाइज हुआ, और इवन हमना का, बिकॉज़ आई लाइक्ड हर एटीट्यूड कि वो इतने हंसते खेलते जा रही थी, वही तो बाकी मैं लोग कह रो। रही हूँ, हमना से मुझे रोने-धोने की उम्मीद थी, दानिया से नहीं थी। So उल्टा even ऑपोज़िट हो गया। girls, I didn't realize till today कि they need to be in the show. So I was happy कि नहीं हुआ। तो फिर अब ये तो हम जानते hopefully थे कि एलिमिनेशन नहीं होगी। तो हमें तो पता ही था। तो फिर वही और जब रोना-धोना 20 मिनट तक दानिया का था, फिर बैठना, फिर उन्होंने कहा कि हम चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, कि अगर अनसेफ हो जाएँ।
फिर दरअसल में एक प्लान था किसी तरह सेव करना दानिया को अगले हफ्ते तक के लिए, वज़ीर भी बना देना। दूसरा हाँ ये कि ये सबसे डिज़र्विंग जो कंटेस्टेंट जो हैं नेक्स्ट वीक जाने की, उसकी हकदार ईमान होंगी। ये प्लान माने था आप कि कोई भी ऐसा टास्क करें जिसमें ईमान बचे ना और वो तो निकल जाए। मुबारक हो गाइस क्योंकि ईमान मुबारक हो एवरीवन कि ये अब तो वो गई, पक्का गई। मेकर्स ने हमारी बात सुन ली, सबकी बात, सब रिव्यूअर्स, क्योंकि सब जो कमेंट्स, सब तमाशा मेकर्स है सब कुछ उल्टा पड़ गया। कौन अकील को दिए थे मानी और ईमान, वो दोनों बच गए। तो ईमान को कभी बचाने का प्रोग्राम था नहीं। फिक्शन गाइस, मानी और ईमान, तो दैट्स माय इसी तरह यही तरीका था इनको, क्योंकि इनकी किस्मत इतनी अच्छी है, इस तरह चल रहे थे। तो अब इनने पलट दिया कि कभी सेफ ही नहीं होंगे, तब तो जाना ही जाना है। टास्क इसलिए खेला ही नहीं और जाएगा अब। डबल एलिमिनेशन है। आई थिंक ईमान तो अयाज जाए, जा सकते जज हैं, हो आई गई थिंक अब। अयाज जा सकते हैं, हाँ अयाज जा मैं तो सकते हैं। मेरी आज प्रेफरेंस सुबह में को फिर अयाज डिप्रेस थे, मैं जा रहा हूँ। जा रहा और हूँ, वो मैं जा नहीं रहा हूँ। जाना चाह रहे, वो डाउन थे, उनने इतना नाक में दम किया हुआ था सुबह से। फिर हमने कहा मैं चली जाती हूँ, उन्होंने कहा बस मैं यही सुनना चाहता था कि आप चली Not जाएं। as a good sport about it. The whole सो thing I आई was थिंक वही मैं watching. कह रही हूँ, जिनसे एक्सपेक्टेड नहीं था अयाज और दानिया से ये सब एक्सपेक्टेड नहीं था, वही ज़्यादा मतलब वीक निकले। नहीं, मुझे दानिया से एक्सपेक्टेड था क्योंकि वो ओवर इमोशनल है। मैं ये शो शुरू से फॉलो कर रही हूँ। दैट ओवर रिएक्शंस, एग्जैक्ट यू नो दोज नहीं, मैं ओवर dramatic रिएक्शन नहीं, मैं things like मैच्योरिटी कह रही हूँ, स्पोर्ट्समैनशिप। जैसे अब की बार जो हमना ने दिखाई और दानिया ने नहीं दिखाई। Dania, that's not called a bad sportsmanship. That's being emotional. Dania is over dramatic and over emotional throughout the show. She's been doing that. जिससे मैं भी annoy हुई हूँ और अभी तक होंगी. But that was not a bad sport. It's just being emotional. लेकिन on the other hand मुझे हमना का भी attitude बहुत अच्छा लगा जानने का और yeah, I'm happy. I didn't want the girls to go. So it worked out good. अयाज और जब वजिया उन्हें सपोर्ट दे रही थी, ये क्यूटेस्ट बॉन्ड है इस शो का। आई रियली एंजॉय देयर फ्रेंडशिप। बहुत क्यूट बॉन्ड है। हानिया उन्हें पंप कर रही थी जब वो डिप्रेस थे। वो क्यूट, इतनी नेचुरल और क्यूट फ्रेंडशिप। आई रियली एंजॉय दैट सीन। बहुत अच्छा लगता है उनका बॉन्ड मुझे। तो आगे बढ़े टेस्ट पे। कैस पे आ जाए। टेस्ट था कि अब सिर्फ राशन का टेस्ट होगा गाइस, सिर्फ खाना लेने लोग आएंगे। खाने का डेली खाने के राशन टेस्ट होंगे। एवरीबॉडी इज अनसेफ। बहुत तो कम लोग गेम खेल रहे हैं। मुझे बस ये कहना है कि साइमा, वजिया और आई थिंक मानी और ईमान ने वो नहीं चाहते थे कि दानिया सेफ हो। ओके, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि असल गेम यही है। बिल्कुल मैं ये ओवर एनीथिंग मुझ पे होता तो मैं जो भी निकले मैं उन्हें वापस नहीं आने देती। I understand and there फ्रॉम was अ a good गेमर्स decision. पॉइंट ऑफ व्यू मैं Yes, आने नहीं same देती game. वापस। लेकिन ये गलती अफ़सोस, जो कर अफ़सोस चुके हैं ऐसा नहीं पहले। हुआ। रश लगा हुआ है। आपने अपने I चहीते support it. बचाए हैं इस हफ़्ते। तो आपको ईमान जी को पहले भी नहीं बचाना चाहिए था। और मुझे इसलिए तकलीफ़ हो रही है दानिया की बचने की और हमना की, क्योंकि पिछले हफ़्ते ही मेरे फ़ेवरेट आगा निकले, तो उनके साथ ये क्यों नहीं हुआ? मतलब मुझे फ़ेयर नहीं लगा आगा के वो लिए। इसलिए हुआ था क्योंकि उन्हें अरसलान ने इनकी इमेज खराब की थी और फिर आगा बाय द टाइम पीपल स्टार्टेड रियली लाइकिंग हिम ही वाज टू लेट। वो ये हुआ था। नहीं, लोग वो आगा ये को हुआ था समझ कि वो तमाशा के फ़ेवरेट भी नहीं थे, कोई ख़ास थे भी नहीं। और आई स्टिल थिंक कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में अगर वो आ सकते हैं तो आएँ। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें अब तमाशा की इस सीज़न बहुत अनफ़ेयर लगीं। मतलब आपने आसानी से आगा को जाने दिया और आपने दानिया और हमना को सेव कर लिया, मतलब, और ये कुछ ऑब्वियस था। सो मैं होती एज़ अ गेमर तो मैं किसी को नहीं बचने देती। मतलब जो I निकल like गए वो निकल Agha गए। as a person, as a I love Agha, and I liked him on the show. लेकिन as a game point of view, I think जहाँ तक गेम में और घर में इन्वॉल्व होना है, दानिया और हमना दोनों ज़्यादा इन्वॉल्व थी इन द गेम एंड द शो एंड ओवरऑल इन द। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई डू लव आगा। चलिए फिर टेस्ट पे आ जाएँ। टास्क था जो सिर्फ राशन का होगा, नया रूल है क्योंकि गेम्स के उस बेसिस पे तो निकाल रही ना, सब अनसेफ है। ओनली वोटिंग काउंट्स। बादशाह ने कहा ओनली वोटिंग काउंट्स।
तो टैस्क अब डेली राशन के लिए होगा, राशन उनका चला भी गया था। अकील नहीं कर सके, उन्हें बहुत चक्कर आ गए। और मतलब इतने मतलब वो मतलब स्मार्ट हैं, फिट फाट हैं, लेकिन ही कुडंट टेक द स्पिन्स। मैं कह रही हूँ इस शो के ये हाँ। लोग और ये बीमारियां कभी खत्म नहीं होंगी, नहीं सबसे नहीं, वो बीमार स्पिन हो गए, बिल्कुल स्पिन हो गए। सीजन में आते हैं मेरा ख्याल। एंड तो देन बट आई वाज शॉक्ड कि मानी ने किया। आई वाज़न्ट सरप्राइज कि मानी फिर वही हर्ट हो गए, चक्कर आ गए और गिर गए। उनसे एक्सपेक्टेड था, और जो एक्सपेक्टेड था ईमान जी कर ही नहीं रही थी। सो का तो शी एक इज सच एन अनडिजर्विंग कंटेस्टेंट गाइस। मोस्ट अनडिजर्विंग इन एनी सीजन, मैं तो कहूंगी नो, एनी सीजन। साइमा भी कहती है आप ट्राई कर लेती, आप ट्राई कर लेती। नहीं नहीं, मैं तो, मेरे तो घर में ना 2 सीढ़ियाँ लगी हैं, मैं वहाँ से भी गिर गई। पता अच्छा, नहीं क्या साइमा और बकवास कर रही ईमान थी, की अपनी अभी बकवास कर रही हैं। सेशंस लगते हैं रात को, साइमा और ईमान जी के हुँ, सेशंस लगते हैं रात को। हुँ। आपको ने यार पता है तमाशा बादशाह ने जो कहा था नेक्स्ट सीजन में, उन्होंने कहा रूल है फिटनेस चेक होगा, हेल्थ चेक होगी आने से। हाँ, तो ये वो तो मैं आपको, मुझे ही रख लेते भी, मैं तो इंसान को इस देख के ही बता सकती थी कि मानी को नहीं रखना और ईमान को नहीं रखना। वो तो कोई भी भांप लेता, मुझे ही रख लेते, मैं ही बता देती, ये तो सिंपल था। पूछे कि आपको कोई उनको तो मैं अंडरलाइन फिटनेस टेस्ट भी नहीं लेने देती, मानी और ईमान को तो मैं तो फिटनेस टेस्ट भी नहीं लेने देती। कोई मैं कहती आप अंडरलाइन देखने में ही अनफिट हैं, आप नहीं आ सकते इस शो के लिए। Mani looked so stupid. Oh my God. यस, He should शी have लुक्ड, gone. And he's very annoying. मुझसे तो या वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहे। खैर, तो अकील बीमार पड़ गए उनसे। शायद उन्हें फोबिया माइंड, वो जो कुछ लोग को नहीं फोबिया नहीं, होता है। शायद वही, अ लॉट ऑफ पीपल कैन टेक द स्पिन्स। वो तो चलो ठीक है, लेकिन मानी का तो एक्सपेक्टेड था। हाँ, निका एक्सपेक्टेड था, आप चलो अकील को फोबिया और है, ईमान नहीं करेंगी, ये भी वो तो एक्सपेक्टेड था। करेंगे नहीं कुछ। शेरी ने एज यूजुअल अच्छा किया, नोमान ने भी नहीं ठीक नहीं, कर लिया। अरसलान ने बहुत अच्छा किया। अरसलान तो इसमें अच्छे हैं। ही डिड शेरी इट और गुड। अरसलान और में साइमा ने अच्छा किया, योगा कर रही, योगा पोज में वो जा रही थी। that pose was kind of weird. मैं देख रही थी पीछे लोग को, तो अय्याज उधर देख रहे थे। That was तो funny. वो कही थी मैं योगा पोज कर रही थी। हाँ, अय्याज उधर देख रहे थे, ऐसे थे शायद या उन्हें कुछ तो, दिख गया हो जो नहीं देखना चाह रहे हो। या जो नहीं देखना चाह रहे उधर देखे। ठीक है, So सही है। that वैसे was सबने funny. ही अच्छा किया, सबने ही किया है। बस एक मानी को चक्कर आ गया था, अकील को बहुत चक्कर आ गया था। मैंने लेकिन अकील मुझे का बस है बहुत वो, खुशी हुई कि अनम ने किसी तरह अपने इज़हारे दिल कर दिया। बड़ी खुशी हुई। आई रियली होप कि ये जोड़ी बन जाए। आई होप ही गेट्स ओवर वजिया, क्योंकि उनकी मंगनी बाहर हुई हुई है, और अनम पे आप फ़ोकस करें। जी हाँ। टेंशन हट गया है शायद अकील का कि अब शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन मानी, थैंक गॉड। इसके यस, लिए तो अब बहन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप गाइस, फ़ोकस करें। अनम इज डूइंग वेल क्योंकि उनके फैंस और बढ़ गए हैं एंड शी इज वो डूइंग मैं वेल तो इन आपसे हमेशा से कहा था, थे उनके फैन्स। कहीं न कहीं उनका कैरेक्टर भी हिट ही है, उनकी हिट, पर्सनैलिटी। वो हिट चल रही हैं वो उनकी हिट भी चल बहुत, रही हैं। मुझे खुशी बन हुई। चल रहे हैं, एंड आई एम हैप्पी फॉर हर, शी इज वेरी यस, स्वीट यस। एंड इनोसेंट। हुँ, हुँ। तो टास्क हो गया। अच्छा, माही ने क्या कुछ साइमा को तंग करने के लिए किया था वो आज? कही थी ये औरत तो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी ना, पता नहीं क्या कर ये रही थी वो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा मुझे, बिल्कुल ऐसा भी नहीं इसलिए लगा। तो मैंने तो ध्यान नहीं दिया इस बात पे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था सब। एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, सिर्फ दानिया अगर गाइड करती ना, तो क्योंकि शोर बहुत था, शोर हाँ, होता, हाँ, तो मैंने लेकिन तो अगर दानिया गाइड करती सबको, एक आवाज होती तो बी बेटर फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि इतने शोर में समझ में नहीं आता। पर मैंने बिल्कुल जब दोबारा भी देखा, माही बिल्कुल नहीं कोशिश करी थी कि हाँ, तो साइमा, मैंने ये डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझा। या दैट वाज, बट एंड मुझे माही का रिएक्शन बहुत अच्छा लगा। शी डिडंट रिएक्ट, शी इज ऑन हर बेस्ट बिहेवियर स्टिल। वो प्रोवोक नहीं हुई, साइमा ने बहुत कोशिश की, वो नहीं प्रोवोक हुई, वो गाना गाने लगी। और हुँ। किसी कोई और भी नहीं इसमें पड़ा, कोई और मतलब किसी ने लिफ्ट ही नहीं करा इस बात को, सो मुझे नहीं, बहुत नहीं, अच्छा तो लगा हम भी ना कराएँ तो अच्छा है, आगे बढ़ें। शेरी की कि बर्थडे। कि शेरी अगर हैप्पी आप, बर्थडे, 30th बर्थडे। ही हिट अ या माइलस्टोन। बट ही डिडंट गेट अ केक, व्हाई डिडंट ही गेट अ वो केक? आ जाएगा ना, अभी टास्क कर रहे थे, आ जाएगा। होपफुली आ जाए, अभी एंड तो इन्हें ग्रोसरी के लिए, मतलब राशन के लिए तड़पाना है, क्योंकि पूरा शो पूरे हफ्ते अब तड़पाने पे गुजरेगा राशन। शेरी इज आल्सो डूइंग वेल इन द शो, मतलब उनके कोई वो अच्छे चल रहे हैं, तो आई चल थिंक रहे हैं। नेक्स्ट वीक ईमान निकल, वो तो पक्का है।
होपफुली मानी के इतने फैंस ना हो और वो भी निकल जाएं, वरना मुझे गाइस अयाज ही लग रहे हैं। मानी का चांस इसलिए अब बन गया क्योंकि मतलब मैं अगर दुआ अनम ये फुल करूंगी टाइम कि मानी ही ईमान जी के साथ निकलें, लेकिन अगर नहीं तो फिर अयाज ही निकलेंगे लड़कों में। मानी ने कल इसलिए सकते हैं क्योंकि अब शायद मेकर्स भी सोच रहे होंगे और वो मे भी थक बी जो गए होंगे इनसे। कर रहे थे अनम से खत्म हो गया ना, होपफुली खत्म ही रहे। हाँ, अनम जल्दी-जल्दी आप अकील के साथ अपनी एक सीन ऑन कर लें और बिल्कुल मानी की तरफ मत देखें। और आज मुझे एक बात कहनी है, सिर्फ एक इंसान ने अनम के लिए वजारत के लिए वोट दिया था और वो थे अकील। दैट वाज क्यूट। अकील नौरीन अकील, आई थिंक देयर इज़ अ स्पार्क। क्या ये पूरी एपिसोड हम अकील और अनम पे बात करें? यस, अगर आप चाहती हैं कि मैं पूरा रिव्यू इस पे करूँ, मैं कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दोनों मतलब ये दोनों मतलब मैंने आई नेवर सॉ देम एज ब्रदर एंड सिस्टर हाँ, एज मोस्ट फैंस टॉम सॉ एंड जेरी देम। तो देखा होगा ना, एज़ टॉम एंड जेरी। मतलब हाँ, कभी-कभी मैं कुछ दिनों से अनकट, मुझे थोड़ा, मैं फ्री टाइम है आपको पता है आजकल तो तो बस इस एपिसोड की मुझे कोई खुशी तो किसी की बचने की नहीं हुई, क्योंकि मुझे आगा निकले मतलब निकल गए और उनकी दफ़ा किसी ने उन्हें नहीं बचाया। तो मतलब और रश लगा हुआ है, लेकिन इन सब में मुझे अनम और अकील का कुछ नया देखने को मिला, वेरी एक्साइटेड। लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ दानिया की वज़ारत देखने के लिए। 2 दिन बाद ये सारे वज़ीर ना फुस 2 दिन 1-2 दिन अच्छा करते हैं फिर फुस हो साइमा जाते हैं। हर सो टाइम देंगी कि नहीं, दानिया को ये देखना दिलचस्प होगा। साइमा की आजकल लोग उनको जो मतलब कुछ करना चाहती कंटेंट लोग इग्नोर करें जैसे आज किया। किया था ना? पूरा इग्नोर कर दिया जो वो कंटेंट देना चाहती है एंड आई एम ग्लैड। माही वाज अ रियली गुड स्पोर्ट, शी sang, सो माही ने अच्छा की डांट सुनी, रो बेस्ट बिहेवियर। बस इसी तरह चलती रहे माही और हुँ, प्रोवोक नहीं हो। हुँ। तो ये देख दानिया ने भी बड़े नाक में दम किए वजारतों में, तो देखते हैं अब दानिया कैसी वजारत वही तो मैं करती कह है। रही हूँ और मैं देखना दिलचस्प होगा कि वो साइमा को कैसे हैंडल करती हैं। कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अभी तो साइमा ने चूचा नहीं की, उनको मिल गई है टेबल साफ करने की ड्यूटी। शी इज़ ओके, उन्होंने कहा ओके। ओके, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, देखते हैं। तो प्रोमो में यही दिखाया है आई थिंक कि खाने का ही खाना जा रहा है, फिर हुँ, नया खाना आएगा, रोज टेस्ट होगा ना, तो रोज़ रोज खाना जाएगा। रोज मायना आपके यहाँ क्या आधा किलो मटन पकता है कभी? मैंने तो नहीं बज कभी पता नहीं। बजिया शरीर से क्या आधा किलो मटन का कितने लोग उसमें खा सकते हैं? वाक़ई That में was funny। आधा किलो मटन। वो मुझे एक और बात करनी थी, जो हरा मसाला था वो हरा मसाला होता है हरी चीजें जैसे हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, इस टाइप की चीजें हरा होती। मसाला। प्याज और टमाटर मैं नहीं समझती, तो दे नीड टू बी मोर क्लियर इन देयर वर्ड्स एंड मे बी दे विल बी नेक्स्ट टाइम द टीम, कि ये प्याज टमाटर तो नहीं लग रहा था, वो हरा मसाला ही लग रहा था, क्योंकि उनके पास प्याज टमाटर नहीं था, फिर उन्होंने पता नहीं भिंडी और पता नहीं गोश्त डाल के कुछ बनाया था रूखा सूखा, क्योंकि प्याज टमाटर नहीं था। तो आप लोग भी बताएं, आप लोग के लिए क्या है हरा मसाला, कमेंट्स में बताएं। मैं तो यही समझ रही थी अकील धनिया। एंड अनम या लविंग इट आई नाउ। होप हम माइन लोग शिपका के लोगों ने भाई बहन करार दे चुके हैं, मैं ओहो! नहीं, लोगों ने भाई बहन करार दे चुके हैं। एग्ज़ैक्टली। या तो रैप अप करें। रैप आप अप लोग करें। भी कमेंट्स में बताएं कौन कौन खुश है दानिया और हमना की नो एलिमिनेशन से। दानिया के लिए कौन खुश है कि वो वजीर बनी और आप एक्सपेक्ट करते हैं विल शी डू अ गुड जॉब, और आर यू रेडी फॉर इमान गेट आउट ऑफ द हाउस, इवन मनी, आई वुड से इवन मनी। कमेंट्स में बताएं, कमेंट्स करते हैं। सी यू नॉइन, सी यू ईमान नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आप हमें नहीं देखेंगी और मानी भी, और मानी भी। और मानी भी। सी यू नेक्स्ट ठीक वीक। है गाइस, लाइक लाइक सी यू ईमान नॉट नेक्स्ट वीक एंड सी यू गाइस टुमारो। we'll see you guys tomorrow. Like the video, share the video, subscribe, hit the bell icon, and yeah, see you tomorrow. Yes, it's over.